तैयार किए जाए बब्बा जी तो सरे होता अब मेरा का किसी से बनाना तो जो हम तैयार किए ब्राह्मण पर में महाराज जी देखो, हम जैसे बब्बा जी के चरण सेवक थे, जैसे जो भी बैठेगा हमें किसी से कोई विरोध नहीं है। कौन बैठ रहा है ना हम कहने वाले हैं, ठीक है। चरण सेवक हम बब्बा जी के हमेशा थे और रहेंगे। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल बब्बा जी से मतलब है। यहाँ पे उनकी पूजा करने वाले, उनके उत्तराधिकारी वो बब्बा जी खुद जाएंगे कौन है कौन नहीं है, ठीक है। बाकी कोई नहीं है, सेवा करने वाले यहाँ बहुत हैं। बबलू चाचा हैं, ठीक है, सुबह शाम करेंगे सेवा। आप हो, कृपा शंकर महाराज हैं, जय महाराज बैठे हैं। बब्बा जी की सेवा हमेशा होनी चाहिए और जैसी होती थी, जैसे ही बब्बा जी कह के गए थे कि उनका जो आज तक जैसा चल रहा था, जैसा बब्बा जी का हुआ है, जो चल रहा था वही हमेशा चलेगा। वो ऐसे चलेगा और उसके अतिरिक्त और ज़्यादा चलेगा और सुरक्षा से काम होगा। प्लस उनकी कुछ और जाना होना है, कुछ ज़रूरतें बातें भी अभी रह गई हैं, जैसे पीछे गौशाला बनाना, वृद्धाश्रम बनाना, बहुत सी उनकी सोचें थी बड़ी बड़ी, नशा मुक्ति केंद्र। लेकिन अब क्या है, उनकी बीच में ही ये बब्बा जी की और हमारी बात हुई थी ये अपनी राम कथा के टाइम पे। तो हम लोग की बात ये हुई थी, वकील साहब से भी चर्चा हुई थी, बबलू चाचा से भी चर्चा हुई थी। बब्बा जी ने भी बोला था कि हाँ ठीक है, यज्ञ से बब्बा जी ने सीधा ये बोला था कि प्रक्रिया देख लो क्या क्या होना है, हो जाएगा। उससे पहले ही भगवान ने करा दिया। हाँ, तो आप अपन को उनके अधूरे कार्य पूरे करने हैं, तन मन धन से जो जैसा जिससे बनेगा वो करना है। बिल्कुल। आजकल के जो ऐसे मंदिर हैं उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे जो सेवा के लिए आगे नहीं आते हैं? जैसे अपने बहुत से छतरपुर में मंदिर हैं जी, देखो, जिनकी कोई सेवा नहीं करता उनकी परमात्मा सेवा करता है जी। जिनका कोई नहीं होता उनका परमात्मा होता है। परमात्मा की तो वहाँ तक दृष्टि पड़ती है जी, जिनके पास कुछ नहीं है जी, कि जिनके पग को पनही न मिले। भगवान की वहाँ कुछ जीवात्मा की दृष्टि पड़ रही है हम लोक में, जो बैतरणी नदी कीड़े भटक रहे हैं उन पर भी जीवात्मा पे भगवान की दृष्टि पड़ रही है कि जिनके पग को पनही न मिले उनको गजराज चढ़ावत है। जिनको को जग में जानत ना, जिनको को जग में जानत ना, उनको त्रैलोक जनावत है, उनको त्रैलोक जनावत है। कि घर में खाने को दाना भी नहीं, उन्हें 56 भोग लगावत है, उन्हें 56 भोग लगावत है। ऐसे कामा दितिलोचन प्रभु वही भोलानाथ कहावत है। ऐसे ऐसी भगवान की दृष्टि पड़ती जीवात्मा से जिसके कुछ भी नहीं है। महाराज जी आप थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए, आपका नाम? हमारा नाम शास्त्री सुधीर तिवारी है, बांदा जिला के रहने वाले, सिंधन पैलानी गांव के निवासी। आपका मोबाइल नंबर? हमारा मोबाइल नंबर है 95958088 अगर किसी को कुछ करवाना है, कोई पूजा पाठ कथा, तो आपसे इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। कर सकते हैं। ज्योतिष, भागवत, शिव पुराण, देवी पुराण, कोई भी अनुष्ठान है, रुद्राभिषेक, गृह प्रवेश, पूजन, कोई भी अनुष्ठान है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं। सारे अनुष्ठान हम कराते हैं जी। महाराज जी आपका सुमेव दर्शन कुछ दूसरा है। परशुराम जी ब्राह्मण को कहा करते थे कि ब्राह्मण का सुमेव दर्शन रहा है उनका कि मैं अविरल पथकारा ही हूँ, हो सकता कभी निराश नहीं, क्योंकि जीवन मेरा दास बना, मैं जीवन का दास नहीं। अगणित बाधाएं आती हैं तो आने दो, अरे कल्प जाल की तिमिरी घटाएं छाती है तो छाने दो। मैं अविरल पथकारा ही हो सकता कभी निराश नहीं। और ये मैं कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, यह मेरे बस की बात नहीं। मैं अविरल पथकारा। महाराज जी आपका परिचय? हमारा तो
ऐसी ले लो फोटो हम खाना का नाम तो बताइए आप अपना, आपका नाम? आत्मा निकाल सकती आचार्य हमारे महेश वाजपेयी जी महाराज। क्या महाराज? शर्मा रहे हैं महाराज, परिचय दो, आपको जनता देख रही है। 2 मिनट हमें सोच रहे हैं। अब कहाँ सोचने का, फर्जी नाम बताने का? हाँ शुरुआत से अब तक बता रहे हैं अपना। हाँ शुरुआत से हाँ और यहाँ का सब बता रहे हैं। हाँ सब बताओ। हमने देखा है, जो सुना है, हाँ जो सब बता। और 2 मिनट मैं यहाँ जो है कई वर्षों से सन लगभग जो है 2001 से यहाँ आ चुका था जी। मैं एक ब्राह्मण परिवार में वाजपेयी कुल में मेरा जन्म है। मेरा नाम महेश चंद्र वाजपेयी है। उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ जिला छतरपुर में जब आया प्रारंभ में, तो यहाँ जो है सभी मंदिर जो है बब्बा जी ने जो बनवाए थे, यहाँ जो है उस समय यज्ञ चल रही थी, जिसमें हमारे श्री 1000 श्री श्याम सुंदर पाराशर जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन था। सभी मंदिरों की जो है यज्ञ संपन्न प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। वहाँ जिस समय में यहाँ आया, मेरा जो है बब्बा जी से नतमस्तक प्रणाम हुआ। बब्बा जी से बब्बा जी मुझे ऐसे मालूम हो रहे थे जैसे मुझे पूर्व जन्म में बब्बा जी से कुछ मेरा बाकी रह गया हो। वो मुझे पहचान गए जी। अब मुझे पता नहीं कि कैसे पहचान गए। बोले महाराज जो है आपका सम्माननीय है, आप यहाँ जो है रहेंगे। उसी वर्ष से जो है मेरी लगन संसरी आश्रम में उनके चरणों में रही, और मैं वह जब से जो यहाँ रहा, बब्बा जी ने मुझे जो है एक प्रधान मंदिर प्रदान कर दिया, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा थी सरस्वती मंदिर से। जी। लेकिन उस समय सरस्वती मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं थी। जी महाराज। वहाँ खाली दुर्गा जी विराजमान थी। जी। दुर्गा जी के बाद जो है वहाँ परशुराम जी, हमारे श्री अतुलेशानंद महाराज जी ने प्राण प्रतिष्ठा कराई। इसके बाद जो है अभी 2 महीने पहले यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिस मेरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में सरस्वती जी विराजमान हुई। ये सन 2003 में ये मंदिर बन चुकी थी। सन 2003 में ये मंदिर बन चुके थे, लेकिन धीमे धीमे समय के अनुकूल जो है यहाँ प्राण प्रतिष्ठा भी 2 महीने पहले हुई सरस्वती माता की, जिस मंदिर का मैं पुजारी हूँ। ऊपर लक्ष्मीनारायण मंदिर की पूजा प्रतिष्ठा हुई। जी। हमारे बगल में जो है महाकालेश्वर के बगल में 3 मूर्ति हमारे श्री संत श्री बब्बा जी ने बैठा ली। जी। अन्नपूर्णा मैया, अंजनी माता, गणेश जी। जी। हमारे जो है बगल में जी। सूर्यनारायण देवता की प्रतिष्ठा हुई। बहुत से हमारे संत श्री कमलेश बब्बा जी ने यहाँ जो है देवी देवताओं का आवाहन करके प्राण प्रतिष्ठा हुई और यज्ञ नारायण हुई। मैं यहाँ बहुत पहले मैंने यहाँ 18 पुराण भी किए थे, जो मेरे श्री संत श्री बब्बा जी ने एक एक पुराण को सिर पर रखा था। एक एक पुराण को सिर पर रखा। श्रीमद् भागवत पुराण, शिव पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, एक एक पुराण 18 पुराण बब्बा जी ने सिर पे रखे। और यहाँ जो है श्री महाराज का परिक्रमा लगाया, हनुमान जी का परिक्रमा लगाया। मैंने यहाँ जो है सेवा की और निष्काम सेवा में जुटा रहा। 18 पुराण की सेवा मैंने की। जी और महाराज। बब्बा जी ने मुझे श्रद्धा के अनुकूल जो है दान दक्षिणा भी दी। जी। मैं उनको नतमस्तक भी करता हूँ, इसलिए कि मैं उनका बालक हूँ। और बब्बा जी तो बहुत ऊँचे संत थे, श्री महाराज के संत थे, और उनके अंतःकरण में सभी के प्रति भावना थी, सभी के प्रति भावना थी। चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, एक दृष्टि से देखा करते थे। और उनके अंतःकरण में संत जी के प्रति कोई ऐसी भावना नहीं थी कि भैया ये अमीर है या गरीब है। मैंने ये बात देखी है और सुनी है कि बब्बा जी कोई जात पात में भेदभाव नहीं रखते थे। कोई भी इंसान अगर उनके पैर छूने की कोशिश करता था तो वो उससे पहले उनके पैर छूते थे। ये उनका भाव था। हाँ, भाव स्वभाव। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में महाराज? नहीं, वास्तविक में ये सत्य थी कि बब्बा जी के अंतःकरण आत्मा में
जाके रही भावना, जैसी भी हुई मूर्त देखी तैसी वो तो अंतःकरण आत्मा में वो सारे बहुत परिवार लोगों में, सभी लोगों में अंतःकरण भगवान शक्ति को थी। देखा करते थे, इसलिए वो पैर छूते। जी उनसे छूने से पहले जैसे